ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। कल हमने प्राणायाम के बारे में देखा तो फिर एक प्रश्न आया है कि यदि हम प्राणायाम करते भी हैं तो भी हमारे रोगों का उपशम क्यों नहीं होता है। यहाँ पे थियरी में तो स्वामी जी कहते हैं कि प्राणायाम का अभ्यास करने से हम अपने शरीर में जो प्राण का इम्बैलेंस है उसको ठीक कर दे सकते हैं। और ये प्राण का एक्चुअली स्वामी जी की जो थियरी है कि शरीर में रोग प्रवेश कब करता है और क्यों करता है, तो प्राण का जब गड़बड़ हो जाता है, प्राण का बैलेंस इम्बैलेंस हो जाता है, तब हमको हमारे शरीर में रोग प्रवेश करता है। तो प्रश्न है कि यदि ऐसे काफ़ी लोग हैं कि जो कि बचपन से ही प्राणायाम का अभ्यास करते रहते हैं, तो प्राणायाम का अभ्यास करने के बाद में भी आज जब हम उम्र हमारी बढ़ गई है और शरीर के भीतर में इतने सारे रोगों का प्रवेश हो चुका है, तो हम इसका मुकाबला क्यों नहीं कर पाते। तो एक्चुअली इसका उत्तर ऐसा है कि देखिए कि प्राणायाम का अभ्यास बहुत ही छोटी उम्र से करना होता है और सिद्ध गुरु के पास में करना होता है, तभी हम प्राणायाम के गभीर में प्रवेश कर पाएंगे। अभी मैं सुबह को थोड़ा बहुत पूरक, रेचक, कुंभक, ध्यान वगैरह कर लेता हूँ। क्या मैं ये डिटेक्ट कर पाता हूँ कि मेरे कौन से अंग में प्राण का बैलेंस बढ़ गया है या कम हो गया है। जैसे कल हमने देखा था कि योगी है जो कि नित्य नियमित प्राणायाम करता है, वो डिटेक्ट कर सकता है अपने शरीर में कि हार्ट है अपना, मान लीजिए, या तो अपने लंग्स है, वहाँ पे प्राण बढ़ गया है या प्राण कम हो गया है। उसका लेवल जो एक नॉर्मल लेवल होना चाहिए प्राण का प्रत्येक अंग में, तो प्रत्येक अंग में प्राण का लेवल बढ़ा है कि कम हुआ है, ये हम डिटेक्ट कर सकते हैं यदि हम नियमित प्राणायाम करें और प्राणायाम रूपी साइंस में बहुत गहराई से प्रवेश करें तो। किंतु ज़्यादातर लोग जो प्राणायाम करते हैं उनमें से मैं भी एक हूँ। मैंने भी, जैसे मैंने कहा था कि छोटी उम्र में ही ये योगासन, प्राणायाम करना वगैरह सीखा था और बहुत ही अच्छे गुरु के पास में मैंने सीखा था, किंतु मैंने फिर भी कभी ये महसूस नहीं किया कि मैं ये डिटेक्ट कर सकता हूँ कि मेरे शरीर में प्राण फैला हुआ है, कौन से अंग में प्राण ज़्यादा है या कम है, ये कभी डिटेक्ट नहीं कर पाया। तो जब तक डिटेक्ट ही नहीं होगा तब तक मैं किस तरह से प्राण को आदेश करूँगा कि हार्ट में जो नॉर्मल लेवल से प्राण कम हो गया है तो थोड़ा बढ़ जाए। तो इस तरह से यानी कि प्राणायाम हम लोग जो आजकल करते हैं उसमें तो पहले तो हमको सिखाने वाले सिद्ध गुरुओं का अभाव है, और दूसरी बात है यदि सिद्ध गुरु भी मिल जाता है तो उस तरह के सिद्ध चेलों का मिलना मुश्किल है जो कि फिर अपना पूरा जीवन इसको डेडिकेट कर पाए। वहाँ दक्षिणेश्वर में ठाकुर जैसे गुरु बैठे थे, उनके पास में शिक्षा लेने को कितने लोग आए, आते तो वैसे बहुत थे, किंतु ठाकुर की शिक्षा में उत्तीर्ण कितने लोग हो पाए। ये ठाकुर श्री रामकृष्ण यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कितने लोग कर पाए। तो वही 16 डायरेक्ट डिसाइपल, उन्हीं का नाम हमको मिलता है कि जिन्होंने मास्टर्स या तो पीएचडी या डॉक्टरेट की हो रामकृष्ण यूनिवर्सिटी में। उससे तो बाकी गृहस्थ भक्त थे उनको हम नॉर्मल ग्रेजुएट कह पाएंगे, किंतु डॉक्टरेट तो ये 16 डायरेक्ट डिसाइपल्स ने ही की थी। अर्थात कि ये सब साइंस में बड़ा ही गहराई से प्रवेश करने के बाद में, सालों के साल बिताने के बाद में कुछ रिजल्ट मिलता है। तो ये एक प्राणायाम के ऊपर में, प्राणायाम की प्रैक्टिस के ऊपर में ये एक बैरियर जैसा है, किंतु इससे हमको हार नहीं मान लेनी है। हमको हमेशा प्रयास करते रहना है, प्रयत्न करते रहना है। जनरेशन आफ्टर जनरेशन हम प्रयास करते जाएंगे, तब एक ऐसी जनरेशन आएगी
कि जो कि नया ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी, ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशन वे लोग करेंगे। ये जो ग्रीक साइंस का रेनेसा हुआ 14th-15th सेंचुरी यूरोप में, तो पहले पहले तो उन लोगों का समय इसी में बीत गया कि 2000 साल पहले न कि 1000 साल पहले ये एरिस्टोटल क्या कहता था, ये सोक्रेटिस क्या कहता था। अभी ये 14वीं सदी से 14th सेंचुरी से ये अभ्यास करते आ रहे हैं। तो आज आफ्टर 500 ईयर्स 600 ईयर्स देखिए कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खोज निकाला है, हम लोग चांद के ऊपर में रॉकेट भेजते हैं, हम जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्वांटम डायनेमिक्स, रिलेटिविटी, ये आज कहीं 500-600 सालों के बाद में ये स्टार्ट हुआ है। तो हमारी भी ये वेद की जो लुप्त विद्याएं हैं उसका अभ्यास हम आज से ही फिर से करना शुरू कर दे तो 500-600 साल के बाद में शायद ऐसा होगा कि वो आने वाली जनरेशन है वो वैदिक विद्याओं में इतनी पारंगत हो जाएगी, इतनी एक्सपर्ट हो जाएगी कि फिर वो जो चाहे इस तरह के उसको डेवलप कर सकेंगे, उसको अप्लाई कर पाएंगे। तो ये तो था उस प्रश्न का उत्तर। अच्छा, अभी आज से एक नया टॉपिक प्रारंभ करते हैं। एक्चुअली मैंने ऐसा सोचा था कि ये फिलोसॉफिकल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो मैं थोड़ा सा शुरू में थोड़ी सी स्मृति कथाएं कह के बाद में आज के टॉपिक का प्रारंभ करूँगा। किंतु आज का टॉपिक थोड़ा सा लंबा है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम उसकी शुरुआत उसी से कर देते हैं। यदि बाद में समय रहेगा तो थोड़ा सा स्वामी जी की कुछ स्मृति कथाएं देखेंगे। अच्छा, तो आज का टॉपिक का नाम है इवोल्यूशन ऑन द फास्ट ट्रैक। ये नाम मैंने दिया है, किंतु अभी जो मैं पढ़ूंगा वो पूरा स्वामी जी का ही टेक्स्ट है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, इन एन ओशन देर आर ह्यूज वेव्स। एक समुंदर में देखेंगे बड़ी बड़ी तरंगे, बड़ी बड़ी लहरें उठ रही है। लाइक माउंटेन्स, जैसे कि पहाड़ सम तरंगे एक समुंदर में उठ रही है। देन देर आर स्मॉलर वेव्स एंड स्टिल स्मॉलर डाउन टू लिटल बबल्स। समुंदर में एक तो पहाड़ जैसी तरंगे दिखेगी, उसके बाद में छोटी छोटी तरंगे दिखेंगी, फिर उससे भी छोटी तरंगे, और फिर वो जो बबल्स होते हैं, वो जो पानी धीरे जैसे तरंगाई, तो फैन जिसको बोलते हैं। तो ये जो फैन है पानी के ऊपर का और समुंदर के पानी के ऊपर का छोटे छोटे बबल्स, तो ये बबल्स से लेकर के उससे बड़ी तरंगे और फिर पहाड़ जैसी तरंगे, ये सब समुंदर के ऊपर में हमको दिखता है। बट बैक ऑफ ऑल दिस इज द इनफाइनाइट ओशन। किंतु इन बड़ी तरंग हो न कि छोटी तरंग हो, समुंदर का फैन हो न कि सिर्फ बबल हो, इन सब के पीछे तो वही एक ही समुंदर है। ऐसा नहीं है कि बड़ी लहरें जो है वो पानी से नहीं और किसी चीज़ से बनी है, फॉर एग्जांपल मीथेन से बनी है न कि हाइड्रोजन से बनी है, ऐसा नहीं है। बड़ी तरंगे भी समुंदर के पानी से बनी है, छोटी तरंगे भी समुंदर के पानी से बनी है। और यदि ये बबल्स कहे जाए तो बबल्स भी, छोटे छोटे बबल्स जो होते हैं वो भी वही पानी की तरंगों से ही बने हैं। The bubble is connected with the infinite ocean at one end and the huge wave at the other end. ये छोटा सा जो बबल है वो एक और तो समुंदर से मिला हुआ है, दूसरी ओर वो बड़ी तरंग से, पहाड़ जैसी बड़ी तरंग के साथ में मिला हुआ है। सो वन मे बी अ जाइगेंटिक मैन एंड अनदर अ लिटल बबल, बट ईच इज कनेक्टेड विद दैट इनफाइनाइट ओशन ऑफ एनर्जी which is the common birthright of every animal that exists. तो एक और हो सकते हैं कोई एक महापुरुष, संत, प्रोफेट और अवतार, और दूसरी ओर हो सकता है पानी के ऊपर में छोटा सा एक बबल। किंतु ये भगवान श्री रामकृष्ण हो न कि एक छोटी सी ये स्क्विरल जिसको कहते हैं ना, वो भगवान राम के सेतु में छोटा छोटा पत्थर रखती थी, उसने अपना एक हिस्सा देना था राम सेतु में, जिसको कहते हैं स्क्विरल। तो ये स्क्विरल हो न कि ये भगवान राम हो जिनके लिए सेतु बनाया गया था। इन दोनों के पीछे में वही अनंत शक्ति कार्यरत है।
इनफाइनाइट ओशन ऑफ एनर्जी, अनंत शक्ति का महासमुंदर इन दोनों के साथ में जुड़ा हुआ है। ये दोनों वही अनंत शक्ति के ही विभिन्न मैनिफेस्टेशन है, विच इज़ द कॉमन बर्थ राइट ऑफ एवरी एनिमल दैट एग्जिस्ट। जितने भी ये मनुष्य, जितने भी पशु पक्षी, ग्रह, चांद, सितारे, पेड़ पौधे, इस विश्व में जो कुछ भी है, जो जिस किसी चीज का भी अस्तित्व है, इन सब के पीछे में वही अनंत समुंदर रूपी शक्ति है। और यही अनंत समुंदर हमारा एक बर्थ राइट है। वो जो तिलक ने कहा था ना, गिव फ्रीडम इज़ अवर बर्थ राइट। तो इस तरह से ये हमारा बर्थ राइट है। जन्म से ही हम इस वारसे के साथ में, जन्म से ही हम इस ट्रेजर ट्रोव के साथ में हम लोग पृथ्वी पे अवतरित हुए हैं। Wherever there is life, the storehouse of infinite energy is behind it. जहाँ जहाँ पे भी जीवन है, उस सभी जीवन के पीछे में ये अनंत शक्ति कार्यरत है। Starting as some fungus, some very minute microscopic bubble, and all the time drawing from that infinite storehouse of energy, a form is changed slowly and steadily, until in course of time it becomes a plant, then an animal, then man, ultimately God. एक छोटा सा फंगस कहो ना, कि कहेंगे कि छोटा सा पेड़ या छोटा सा पौधा, वहाँ से यदि आप स्टार्ट करें, फंगस यानी आपने कभी देखा होगा कोई खाने की चीज़ लंबे दिनों तक पड़ी रहती है तो देखेंगे कि ऊपर में सफ़ेद फंगस जैसा उसके ऊपर में आ जाता है। तो वो फंगस से स्टार्ट करके, न कि आज की मॉडर्न लैंग्वेज में कहे ये बैक्टीरिया और वायरस से स्टार्ट करके, ये महापुरुष जो है भगवान कृष्ण या भगवान राम, वहाँ तक के देखिए कि अच्छा, यहाँ पे स्वामी जी कहते हैं कि ये जो फंगस है, जो छोटे से छोटा वो जो एक अस्तित्व में उसका जीवन है, वो इस इनफाइनाइट स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी यानी कि अनंत समुंदर से शक्ति ग्रहण करता है, शक्ति खींचता है, और धीरे धीरे करके उसका इवोल्यूशन होता है, उत्क्रांति होती है। वो अपना फॉर्म, अपना जो आकार है, अपना जो रूप है, वो धीरे धीरे परिवर्तित करते करते समय के अनुसार वो प्लांट अर्थात कि पौधे में परिवर्तित होता है। फंगस होता है छोटा सा, पौधा होता है बड़ा सा, और बायोलॉजिकली ज़्यादा एडवांस होता है। और फिर यही समुंदर, इनफाइनाइट समुंदर में से शक्ति को खींचते खींचते ये पौधा है वो प्राणी में तब्दील होता है, उत्क्रांति होती है, उसका इवोल्यूशन होता है। फिर यही प्राणी मनुष्य में परिणत होता है, और यही मनुष्य आखिर में देवता में परिणत होता है। तो ये जो पूरी इवोल्यूशन की चेन है, इवोल्यूशन की साइकिल है, ये छोटे से छोटा बैक्टीरिया धीरे धीरे करके इवोल्व होते होते एक पौधे में परिणत होता है, पौधा इवोल्व होते होते पशु में परिणत होता है। जैसे कि ये घोड़ा है, न कि हाथी है, न कि बंदर है, न कि एप है। और जैसे कि ये डार्विन की इवोल्यूशन की थियरी कहती है, एप ही उत्क्रांति प्राप्त करके इवोल्व होकर के आखिर में होमोसेपियंस, जो मनुष्य प्रजाति का जो टेक्निकल नेम है वो है होमोसेपियंस। सो होमोसेपियंस अर्थात कि मनुष्य में परिणत हुआ है। तो ये प्रश्न होगा कि ये उत्क्रांति की ये जो साइकिल है वो कैसे चलती है? ऐसा तो क्या है इस बैक्टीरिया में कि वो धीरे धीरे इवोल्व होता है? ऐसा क्यों नहीं कि बैक्टीरिया बैक्टीरिया ही रह गया और ये जो पशु है पशु ही रह गया? जैसे कि ये जो क्रिश्चियनिटी में कहा जाता है, वे लोग जब ये इवोल्यूशन की ये जो थियरी सर्वप्रथम उसको डेवलप होना शुरू हुआ था, जितने भी क्रिश्चियन लोग थे फंडामेंटलिस्ट, इन लोगों ने यूरोप में इसका विरोध करना शुरू किया था। क्यों? क्योंकि उनकी थियरी के अनुसार भगवान ने एक बार वो जादुई छड़ी घुमाई और इस जगत में जितने भी पशु पक्षी है एक साथ में उनको प्रकट कर दिया। पौधा है तो पौधे के रूप में ही प्रकट हुआ है, बंदर है तो बंदर के रूप में ही प्रकट हुआ है। वो हमेशा तक, कयामत तक
एपोकालिप्स तक वो बंदर ही बना रहेगा। बंदर में से ना ही वो मनुष्य बनेगा या तो फिर ना ही वो पेड़ पौधे में वापस चला जाएगा। बंदर का बंदर ही रहेगा और मनुष्य भी इसी तरह से प्रकट हुआ। मनुष्य बंदर में से कैसे प्रकट हो सकता है? जैसे जीसस क्राइस्ट खुद मनुष्य थे, वो क्या बंदर में से प्रकट हुए हैं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसको लेकर के ये उत्क्रांतिवाद के अगेंस्ट में यूरोप में काफ़ी उस समय विरोध हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था। आज भी अमेरिका में देखिए, सरप्राइजिंगली आपको पता चलेगा, थोड़ा सा नेट पे सर्च करके देखेंगे, स्कूल में इवोल्यूशन पढ़ाया जाए कि नहीं, इसको लेकर के अभी भी कंट्रोवर्सी है। बहुत सारे कंजर्वेटिव कहते हैं कि इवोल्यूशन की थियरी गलत है, क्योंकि वो सीधा आपके जो बाइबल में जो लिखा गया है उसके ऊपर में उसका विरोधाभास प्रकट होता है। बाइबल में तो ऐसा लिखा गया है कि भगवान ने एक साथ में ही संपूर्ण सृष्टि की रचना कर दी है, और सृष्टि की रचना के बाद गॉड मेड द वर्ल्ड इन हिज ओन इमेज, भगवान ने इस जगत को अपने जैसा ही बनाने का प्रयास किया है। ये जगत है ईश्वर का ही रिफ्लेक्शन है। तो यदि ऐसा होगा तो इस जगत में परिवर्तन कैसे हो सकता है? मनुष्य कभी बंदर था, बंदर कभी मनुष्य हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो बड़ा ही विचित्र बात है। तो वहाँ पे इस तरह का कंजर्वेटिज्म या तो इस तरह का प्रोटेस्ट अभी भी चल रहा है। हिंदू शास्त्र में देखिए कि हम लोग इवोल्यूशन को किस तरह से दर्शाते हैं। हम लोग कहते हैं कि कर्म के अनुसार जीव विभिन्न योनियां धारण करता है। जैसे कि सत्कर्म करते रहे तो फिर हम उच्च से उच्चतर योनि धारण करते जाएंगे, देह धारण करते जाएंगे। जैसे कि अभी सर्वप्रथम हमारा जन्म, जैसे कि मान लीजिए कि एक पशु के देह में हुआ, जैसे कि हाथी के देह में। यदि कोई अच्छे सत्कर्म किए तो उससे भी उच्च देह प्राप्त होगा, जैसे कि मनुष्य का। मनुष्य के देह में भी यदि सत्कर्म किए तो भगवान देवताओं का देह प्राप्त होगा, स्वर्ग में जाकर के हम आनंद करेंगे। तो ये, और यदि हमने पाप करना शुरू किया तो फिर ये अवनति भी होती रहेगी, जो कि ये जो रिग्रेशन जो है इवोल्यूशन और ये काउंटर इवोल्यूशन, यदि एप जो है, बंदर जो है, वो यदि मनुष्य हो सकता है तो मनुष्य भी ऐसा डिवोल्व होकर के, काउंटर रिवर्स इवोल्यूशन होकर के बंदर हो सकता है, यदि परिस्थितियां इस तरह की हुई तो इस बात को लेकर के इवन मॉडर्न इवोल्यूशनिस्ट है, उन लोगों में थोड़ा सा मतभेद था। अभी तो ये बात स्वीकृत है कि जिस तरह से इवोल्यूशन होता है इस तरह से डिवोल्यूशन भी होता है, किंतु अपने शास्त्रों में उसी समय कह दिया गया था कि यदि पाप कर्म करना शुरू करे तो फिर से वही रिवर्स एक के बाद एक योनि में जाते जाएंगे। देवताओं के देह में यदि पाप किए तो मनुष्य योनि प्राप्त होगी, मनुष्य योनि में पाप किए तो फिर वही बंदर में चले जाएंगे, फिर चूहे में चले जाएंगे, फिर पेड़ पौधे हो जाएंगे। ये जो डॉक्टर सरकार के बारे में ये जो सब भक्त लोग मजाक करके कहते थे ना, ठाकुर ने कहा डॉक्टर सरकार को कि ये जो तुम मेरे ऊपर में इतना संदेह कर रहे हो, मेरे ऊपर में इतना डाउट कर रहे हो, तो ये लोग कहते हैं कोई कोई भक्त कि नेक्स्ट आपका जन्म होगा सीधे पत्थर से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। ईंट पाटकेल, ये जो ईंट और पत्थर से आपको फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी, याद रखना। तो डॉक्टर सरकार भी हंसते हंसते कहते हैं कि मान लीजिए कि नेक्स्ट जन्म में आपके ऊपर में संदेह करके, आपके साथ में आर्ग्यूमेंट करके यदि मेरा नेक्स्ट जन्म वही पत्थर से शुरू होता है और जन्म जन्मांतर के बाद में मान लीजिए मैं फिर से मनुष्य होता हूँ, तो फिर भी मैं इसी तरह की आर्ग्यूमेंट करता रहूँगा और फिर से मुझे पत्थर से ही शुरू करना पड़ेगा। तो इस तरह की हंसी मजाक ये लोग किया करते थे। तो हिंदू धर्म में इवोल्यूशन को इस तरह से बताया जाता है। यहाँ पे स्वामी जी का जो इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है वो एग्जैक्टली हिंदू धर्म से थोड़ा सा डिफ़र होता है, जो ट्रेडिशनल एक्सप्लेनेशन है। और ये जो अपनी क्रिश्चियन एक्सप्लेनेशन तो छोड़ ही दीजिए, वो तो किसी काम की है ही नहीं कि एक साथ में ही पूरी सृष्टि का सर्जन हुआ, ये तो डिस्कार्डेड हाइपोथेसिस है। किंतु ये जो तीसरी एक्सप्लेनेशन है कि हाँ, कालक्रम से उत्क्रांतिवाद की अनुसार उसको फॉलो करके एक के बाद उच्च से उच्चतर योनियाँ, ये तो फिर ये इवोल्यूशन होता रहता है। इसके साथ में भी स्वामी जी की ये थियरी है, उसके उस साथ में थोड़ा सा डिफरेंस है। किस तरह से देखते हैं, देखिए,
कि यदि सत्कर्म करते रहेंगे, जैसे परजन्मवाद है या अपनी जो हिंदू धर्म की थियरी है कि इस जन्म के बाद में अगले जन्म में या तो मेरी अवनति होगी या तो मेरी उन्नति होगी, इस जन्म में जो कर्म करता हूँ उसके अनुसार मेरा अगला जन्म होगा। जबकि ये मॉडर्न वेस्टर्न इवोल्यूशनिज्म क्या कहता है, साइंस ऑफ इवोल्यूशन क्या कहता है कि एडेप्टेबिलिटी के ऊपर में सब कुछ है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यदि जैसे कि मान लीजिए कि एक एक्सपेरिमेंट करके, एक्सपेरिमेंट क्या, अपनी नज़रों से साइंटिस्ट लोगों ने ये ऑब्जर्व किया है, एक फॉरेस्ट है यूरोप में, तो उसमें ये होती है ना फंगस, या तो फिर ये जो फंगस ही कहिए इस एक तरह का, तो वो पेड़ जो होते हैं पेड़ के ऊपर में लगी रहती है। अभी उस दिन पहले तो फंगस को क्या है कि अपने जो प्रीडेटर है उसको खाने वाले पशु, उससे अपनी रक्षा करनी है। तो वो कैसे करेगी, जो पेड़ का जो कलर है उस पेड़ के कलर के अनुसार अपना कलर बदल देगी। पेड़ का यदि ग्रीन कलर है तो उसका कलर ग्रीन हो जाएगा, जिससे कि जो प्रीडेटर है उसको पहचान न पाए। इसको कैमोफ्लेज कहते हैं। बहुत बार आप देखेंगे जैसे कि बटरफ्लाई है, तो बटरफ्लाई इस तरह से बैठा रहता है, आपको ऐसा ही लगेगा जैसे पत्ता पड़ा है पेड़ का, तो पेड़ के पत्ते की तरह ही उसका शेप है, जैसे कि आपको कोई डिफरेंस ही नहीं लगेगा। वो फिर उड़ना शुरू करेगा तो पता चलेगा, अरे ये तो पेड़ का पत्ता नहीं, ये तो बटरफ्लाई है। तो ये कैमोफ्लेज, ये जितने भी पशु है वो किसी न किसी तरह का कैमोफ्लेज इस्तेमाल करते हैं, किसी न किसी तरह का नेचुरल स्वरूप वो धारण करते हैं, जिससे कि जो शिकारी है उससे वो बच पाए। तो ये जो फंगस या लील जो भी कहे, पेड़ के ऊपर में ग्रीन कलर का था, अभी कुछ समय के बाद में उस पेड़, वो जंगल था, वहाँ पे आग लग गई। तो आग लगने से क्या हुआ, पेड़ जब जलते हैं तो वही ग्रीनरी तो चली जाएगी, उनका कलर बदल करके राख के जैसा कलर हो गया। अभी फंगस का कलर है ग्रीन और पेड़ का कलर ग्रीन की बजाय पूरा एशियन कलर या तो ब्राउन कलर हो जाएगा, तो फंगस तो एकदम वो शिकारी की नज़र में आ जाएगी। तो कुछ ही दिनों में ये फंगस ने भी अपना कलर चेंज कर दिया। यानी देखिए कि ये इवोल्यूशन अपनी नज़रों के सामने इस तरह से साइंटिस्ट लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि जिस परिस्थिति में आपको सर्वाइवल की ज़रूरत पड़ती है उसके अनुसार आपको जो एडेप्टेबिलिटी है, वो चाहे कैमोफ्लेज हो न कि चाहे वो खून का, अपने रक्त का टेम्परेचर, ब्लड टेम्परेचर। देखिए कि जब डायनासोर थे तो डायनासोर का ठंडा खून था, उनका जो रक्त था, ब्लड, उसका टेम्परेचर वो शरीर के टेम्परेचर के जितना ही था। बाहर का जो टेम्परेचर जैसे बढ़ता है, कम होता है, उनके ब्लड का टेम्परेचर भी कम होगा, बढ़ेगा बाहर के टेम्परेचर के अनुसार। किंतु जब उल्कापात हुआ, यानी कि मीटियोराइट स्ट्राइक हुई पृथ्वी पे और पूरा क्लाइमेट चेंज हुआ, और ये जो डायनासोर बेसिकली रेप्टाइल क्लास के हैं, रेप्टाइल स्पीसीज़ के, तो रेप्टाइल स्पीसीज़ का एक्सटिंक्शन हो गया। और फिर ये मेमल, हम लोग मेमल स्पीसीज़ के हैं। मेमल अर्थात कि स्तनधारी जीव, हम लोग बच्चे को जन्म देते हैं, रेप्टाइल जो है बच्चे को अंडा देते हैं, अंडे में से बच्चे का जन्म होता है। तो जो मेमल्स होते हैं, हमारा ब्लड टेम्परेचर एक ही टेम्परेचर मेंटेन करता है। बाहर में यदि ठंडी भी पड़े कि बाहर में गर्मी हो, अपने ब्लड का टेम्परेचर एक समान मेंटेन होता है, होम्योस्टेसिस जिसको कहते हैं। तो इसकी वजह से बाहर में क्लाइमेट चेंज यदि होता है तो अप टू एन एक्सटेंट हम उसको मेंटेन कर पाएंगे। यदि बहुत ठंडी गिरती है, जैसे हम एंटार्क्टिका जाएंगे तो भी हम बच जाएंगे, यदि हम सहारा डेजर्ट में जाएंगे तो भी अपना ब्लड टेम्परेचर अपने बॉडी को एडजस्ट कर लेगा। अर्थात कि, और ये जो डायनासोर या रेप्टाइल होते थे, जैसे कि जिसका जन्म ट्रॉपिक में हुआ है, अर्थात कि गर्म क्लाइमेट में, ह्यूमिड क्लाइमेट में, वो ह्यूमिड क्लाइमेट में ही जीवित रहेगा। उसको वहाँ से उठा करके आर्कटिक में ले जाइए, ठंडी जगह में, उसका मृत्यु हो जाएगा, वो क्लाइमेट चेंज सहन नहीं कर पाएगा। तो मनुष्य इस तरह से इवोल्व हुआ है। एडेप्टेबिलिटी जो हमारी है वो इस तरह से है कि हम क्लाइमेट चेंज को हम सहन कर सकते हैं। ये तो एक उदाहरण हुआ, टेक्निकल उदाहरण। किंतु साथ साथ में ही देखिए कि दूसरे दो बड़े फैक्टर इवोल्यूशन में काम करते हैं। एक है कंपटीशन, दूसरा है कोऑपरेशन।
तो कंपटीशन में क्या होता है, यदि ये नेचर डिस्कवरी अपने नेचुरल ये जो डॉक्यूमेंट्रीज आपने देखी होगी, ये नेशनल जियोग्राफिक चैनल पे या डिस्कवरी चैनल पे, तो आपने देखा होगा ये किस तरह से शेर है या सांप है, ये लोग शिकार कैसे करते हैं। शेर शिकार करेगा तो एकदम छुप करके रहेगा, सामने ये जो भेड़ या बकरियां जो है वो पानी पीने के लिए जब आएगी, जो तालाब है या नदी है वहाँ पे वो छुप करके रहेगा, क्योंकि वो उनके पीछे दौड़ेगा तो वे लोग हाथ से चली जाएगी, किंतु उसको पता है कि पानी पीने के लिए तो सब आने वाले हैं। तो जैसे ही भेड़ बकरी या ऐसा कुछ भी पानी पीने के लिए आया, वो शेर जंप लगाएगा और उसको पकड़ लेगा। वो जो ठाकुर की फेमस कहानी है, इसी तरह से एक शेरनी वो जंप लगा रही थी, उसने बच्चे को प्रसव किया और उसका मृत्यु हो गया। बच्चा फिर ये भेड़ बकरियों के साथ में बड़ा हो रहा है और अपने को भी भेड़ बकरी मान रहा है, किंतु दूसरे शेर ने उसको पकड़ करके उसका चेहरा पानी के भीतर में दिखाया, कहा कि देखो तुम्हारा चेहरा भी मेरे जैसा है। फिर उसको खाने के लिए मांस का टुकड़ा दिया, तब वो खाने लगा, तब उसको शेर को पता चला कि वो भेड़ बकरी नहीं है, वो तो खुद शेर है। तो ये जो कंपटीशन है नेचर में, ये बड़ा भयानक है। भेड़ बकरी के सामने शेर की हमेशा विजय होगी। तो ये इवोल्यूशन के लिए आपको क्या चाहिए, पहले तो ये बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, होम्योस्टेसिस, ये सब चाहिए। रेप्टाइल से ज़्यादा मेमल का जीवित रहने का चांस ज़्यादा है। दूसरा कि आपके भीतर में स्पीड चाहिए, आपके भीतर में स्ट्रेंथ चाहिए, आपके भीतर में शिकार करने की कनिंग यानी कि एक चालाकी चाहिए। पता है शेर को कि ये भेड़ बकरियां इसके पीछे में दौड़ेंगे तो उससे भी ज़्यादा स्पीड से दौड़ के भाग जाएगी, किंतु पानी पीने के लिए तो सब लोग आने वाले हैं, तो वही जलाशय या नदी के किनारे छुप करके बैठे रहो। तो ये एक कनिंग चाहिए शिकार करने के लिए, ऐसा बहुत कुछ है। तो ये सब कंपटीशन के गुण हम में जितने जितने बढ़ते जाएंगे उतना हमारा इवोल्यूशन होता जाएगा। ये एक थियरी है। मॉडर्न साइंस या तो मॉडर्न इवोल्यूशन इस थियरी को ज़्यादा स्वीकार करता है। कंपटीशन या तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, या तो फिर कहेंगे और ज़्यादा कुछ टेक्निकल टर्म एडेप्टेबिलिटी। तो ये उनका व्यू है। अभी हमारा व्यू क्या है, स्वामी जी का व्यू क्या है, जो कि ये जो अपना पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है उससे जो जिस तरह से थोड़ा सा डिफर होता है। स्वामी जी कहते हैं सत्कर्म करने से हम लोगों का इवोल्यूशन होगा, मनुष्य का इवोल्यूशन देवता में होगा। तो देखिए यहाँ पे दो थियरियों का संगम स्वामी जी ने कर दिया है। अपने हिंदू धर्म का उत्क्रांतिवाद पुनर्जन्म के आधार पर है, किंतु हिंदू धर्म ये भी कहता है कि पुनर्जन्म आपका प्राप्त होगा आपके कर्म के अनुसार। कर्म अच्छे रहेंगे तो देवता में से, मनुष्य में से देवता होंगे, और देवता होकर के पाप किए तो फिर वही पत्थर ईंट पत्थर से शुरू करना पड़ेगा। ये हिंदू व्यू हो गया। यहाँ का ये सत्कर्म और दुष्कर्म वाला पार्ट स्वामी जी ने ले लिया। और वेस्टर्न जो साइंस है उसका कहना है कि स्पीसीज वाइज इवोल्यूशन होता है। ये जो रेप्टाइल स्पीसीज थी उसमें से ये मेमल्स हुए, मेमल्स में से एप हुए, एप में से ये होमोसेपियंस हुए, ये स्पीसीज इवोल्यूशन। यहाँ पे पुनर्जन्मवाद है हिंदू धर्म में, वेस्टर्न साइंस में स्पीसीज वाइज इवोल्यूशन होता है। तो ये स्पीसीज वाइज इवोल्यूशन में से ये ले लिया स्वामी जी ने मॉडर्न साइंस, और हिंदू धर्म में से स्वामी जी ने ले लिया ये कर्म का सिद्धांत। और इन दोनों को इकट्ठा करके स्वामी जी का जो सिद्धांत है कि सबके भीतर में डिविनिटी है, वो चाहे वायरस हो, न कि चाहे बैक्टीरिया हो, न कि एक कोशी जीव हो, न कि जलचर, जलचर अर्थात कि पानी में तैरने वाले जीव, न कि स्थलचर अर्थात कि पृथ्वी पे जमीन पे रहने वाले जीव, ये सब के भीतर में वही डिविनिटी का प्रकाश है। और जितना ये डिविनिटी मैनिफेस्ट होता जाएगा उतना ही उस स्पीसीज का इवोल्यूशन होता जाएगा। इस थियरी के अनुसार देखिए कि इवन पशु और पक्षी के भीतर में भी ये पोटेंशियल है, छोटा सा तो छोटा सा, थोड़ा सा तो थोड़ा सा डिविनिटी को मैनिफेस्ट करने का। और मान लीजिए कि आज से कितने 30-40 लाख साल पहले बंदर का कोई एक ग्रुप होगा जिन्होंने डिविनिटी को मैनिफेस्ट किया होगा, तो ये ग्रुप अपने बाकी जो बंदर के ग्रुप थे उसको पीछे छोड़ करके धीरे धीरे करके मनुष्य में, आदिम मनुष्य में इवोल्व होना शुरू हुआ। जो आदिम मनुष्य है
टेक्निकल लैंग्वेज में इसको कहते हैं होमो इरेक्टस, अर्थात कि सीधा चलने वाला एक प्राणी। तो ये होमो इरेक्टस, एप में से होमो इरेक्टस हुआ, फिर होमो इरेक्टस की भी एक बहुत सारी ग्रुप्स होंगे, ट्राइब्स होंगी, उसमें से एक ट्राइब या तो एक ग्रुप ने और ज़्यादा डिविनिटी मैनिफेस्ट की होगी, तो ये ट्राइब का इवोल्यूशन होमो सेपियंस में हुआ। होमो सेपियंस अर्थात कि हम एनेटोमिकली करेक्ट मॉडर्न ह्यूमन। तो ये होमो इरेक्टस में होमो सेपियंस जो हुआ वो हुआ बिकॉज की डिविनिटी का मैनिफेस्टेशन वे लोग कर पाए। और हम में भी आज देखिए कि हम एक सामान्य एक आम आदमी भी है, दूसरी ओर कहा जाए कि किसी भी क्षेत्र में एक सर्वोच्च आसन पे बैठे हुए, जैसे कि विज्ञान के क्षेत्र में देखें तो अल्बर्ट आइंस्टाइन या तो फिर आइजैक न्यूटन है, कला के क्षेत्र में देखें तो लता मंगेशकर है, यदि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में देखें तो अपना सचिन तेंदुलकर है, यदि आध्यात्मिकता के क्षेत्र में देखें तो स्वामी विवेकानंद है, चैतन्य महाप्रभु है। प्रत्येक क्षेत्र में जो लोगों ने महारत हासिल की है, इस तरह के लोग हैं। आज यदि मैं क्रिकेट खेलता हूँ या गाना गाता हूँ, क्या मैं अपने को लता मंगेशकर जैसा, न कि ये सचिन तेंदुलकर जैसा महारत मुझे प्राप्त होगी? नहीं होगी, क्योंकि उस लेवल पे जाने के लिए जो टोटल डेडिकेशन चाहिए, जो टोटल आपको अपने जीवन को, मन प्राण शरीर को लगा देना है, वो कैपेसिटी मेरे में नहीं है। मेरा क्षेत्र है आध्यात्मिकता, चलिए मान लीजिए, किंतु मुझे आध्यात्मिक क्षेत्र में गौरांग महाप्रभु जैसा एक लेवल प्राप्त करना है, वो होगा? नहीं होगा, क्योंकि मेरी एक लिमिटेशन है। किंतु गौरांग महाप्रभु की, या तो स्वामी विवेकानंद की, या तो फिर ये साउथ में जैसे कि अलवर नाम के संत जो सब थे, उन लोगों की वो क्षमता थी कि अपने अपने क्षेत्र में वो महारत हासिल करें। सो दिस मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी वो उस लेवल पे गए, अर्थात कि मनुष्य भी देवता हो सकता है यदि डिविनिटी का मैनिफेस्टेशन हो। तो ये है स्वामी विवेकानंद का उत्क्रांतिवाद। अभी देखिए, मैं फिर से यदि एक आउटलाइन दे दूं तो उत्क्रांतिवाद के 4 नियम या तो फिर 4 थियरी अपने पास में आई। एक तो है कि ट्रेडिशनल क्रिश्चियन थियरी, वो कहती है कि भगवान ने एक साथ में सृष्टि की रचना की। अभी ये ट्रेडिशनल थियरी जो है वो यूरोप के ही उत्क्रांतिवाद ने उसको छोड़ दिया है, उत्क्रांतिवाद ने उसको गलत साबित कर दिया है। तो दूसरी थियरी है यूरोप का आधुनिक उत्क्रांतिवाद, जो कहता है कि स्पीसीज वाइज स्पीसीज इवोल्यूशन होता है, सिंगल सेल्यूलर स्पीसीज में से मल्टी सेल्यूलर स्पीसीज, उसमें से फिर ये रेप्टाइल्स, उसमें से मेमल्स, मेमल्स में से एप, और एप में से होमो सेपियंस। तो ये स्पीसीज वाइज इवोल्यूशन का थियरी है। तीसरा थियरी है अपने हिंदू धर्म का। हिंदू धर्म का थियरी कहता है कि यदि इस जन्म में हम सत्कर्म करेंगे तो अगला जन्म उच्च योनि का प्राप्त होगा, और यदि अगले जन्म में हमने पाप कर्म किए तो फिर नीच योनि में हमारा जन्म होगा। और फिर अल्टीमेटली स्वामी जी का सिद्धांत है, स्वामी जी का सिद्धांत इस कर्म की थियरी को ट्रेडिशनल हिंदू थियरी जो कि मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी है उसको स्वीकार करता है ऑन वन हैंड, ऑन दी अदर हैंड ये जो मॉडर्न यूरोपियन थियरी है स्पीसीज वाइज इवोल्यूशन, इसको भी स्वीकार करता है। और यदि इसके ऊपर में स्वामी जी के आइडियाज़ को और ज़्यादा फर्दर एक्सप्लोर करना है तो हमने ऑलरेडी किए हुए हैं। यहाँ पे डीएनए और सब डिस्कशन आ गया है। अपना ज्ञान योग, ये जो कॉस्मोस माइक्रोकोज्म और कॉस्मोस मैक्रोकोज्म, वो जो लेक्चर सीरीज था उसमें स्वामी जी इस थियरी में काफ़ी डिटेल डिस्कशन करते हैं और हमने उस समय किया था। तो यहाँ पे जो स्वामी जी जितना बताते हैं उसका मैंने थोड़ा सा विस्तार करने का प्रयास किया है। अच्छा, अभी थोड़ा सा और आगे देखते हैं स्वामी जी क्या कहते हैं। Wherever there is life, the storehouse of infinite energy is behind it। अच्छा, ये तो पूरा पैराग्राफ हमने पढ़ लिया ना, नहीं पढ़ा है,
हाँ, वेर एवर देर इज लाइफ द स्टोर हाउस ऑफ इनफाइनाइट एनर्जी इज बिहाइंड इट। जहाँ जहाँ पे भी जीवन है उसके पीछे अनंत शक्ति का महासमुद्र है, समुंदर है। अच्छा, ये अनंत समुंदर क्या है? वो आत्मन या तो ब्रह्मन, या तो फिर उसको और थोड़ा सा टेक्निकल कहेंगे तो प्राण। देखिए स्वामी जी उसको किस तरह से डिफाइन करते हैं। स्टार्टिंग एज सम फंगस, सम वेरी माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक बबल, एंड ऑल द टाइम drawing from that infinite storehouse of energy, a form is changed slowly and steadily until in course of time it becomes a plant, then an animal, then ultimate god। एक अमीबा है, न कि एक कोशी जीव है, अनंत शक्ति का ये समुंदर है, उसमें से शक्ति प्राप्त करता हुआ अनंत शक्ति का समुंदर। ये ज्ञान योग में इसको स्वामी जी ने आत्मन करके पुकारा था, यहाँ पे शायद कहेंगे प्राण। जो भी कहे स्वामी जी, वो अनंत शक्ति के समुंदर में से ही इवोल्यूशन होकर के एक कोशी जीव में से बहुकोशी जीव, उसमें से पेड़ पौधे, उसमें से मनुष्य, और आखिर में देवता की तरह हमारी देवता की ओर अपनी उत्क्रांति होती है। दिस इज अटेन्ड थ्रू मिलियंस ऑफ ईयन्स, बट व्हाट इज टाइम? ये इवोल्यूशन की जो साइकिल है, इवोल्यूशन का चक्र है, उसको धीरे धीरे करके चलते चलते करोड़ों साल लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयन्स। बट व्हाट इज टाइम? किंतु समय क्या है? एक कोशी जीव में से बहुकोशी जीव होते होते कितने 30, 40, 50, 60 करोड़ लगे होंगे। ये डायनासोर आज से 65 करोड़ साल पहले डायनासोर्स थे, और उसके बाद में आज उसमें से मनुष्य आया है। तो करोड़ों करोड़ों साल की ये इवोल्यूशन की साइकिल है। सर्वप्रथम जो जीवन है पृथ्वी पे, कहा जाता है कि 1 बिलियन ईयर्स अगो वो प्रारंभ हुआ था, अर्थात कि 100 करोड़ साल पहले। पृथ्वी का लाइफ है, मॉडर्न कॉस्मोलॉजी कहता है कि पृथ्वी 400 करोड़ साल पहले, ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स अगो पृथ्वी का फॉर्मेशन हुआ था, और ये 300 करोड़ साल तक, यानी कि 3 बिलियन ईयर्स तक ये पृथ्वी वैसे धीरे धीरे करके वो ठंडी होती गई। पहले तो चारों ओर अग्नि का तूफान, लावा विस्फोट होता है, अर्थक्वेक होता है, आकाश में से मीटेराइट गिर रही है। बड़ा ही भयानक था वो पृथ्वी उस समय का, पहले 300 करोड़ साल का। किंतु फिर जैसे जैसे पृथ्वी शांत होती गई, रमणीय होती गई, जीवन को धारण करने के योग्य होती गई, तो फिर आज से 100 करोड़ साल पहले सर्वप्रथम जीवन प्रारंभ हुआ। तो 100 करोड़ साल से आज की यात्रा है कि एक कोशी जीव में से आज हम मनुष्य तक पहुँचे हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कि इवोल्यूशन को वैसे लंबा समय लगता है, मिलियंस ऑफ ईयन्स लगते हैं, बट व्हाट इज टाइम? किंतु समय क्या है आखिर में? एन इंक्रीज ऑफ स्पीड, एन इंक्रीज ऑफ स्ट्रगल इज एबल टू ब्रीच द गल्फ ऑफ टाइम। यदि समय उत्क्रांति की स्पीड, उत्क्रांति की ये गति है, उसको हम बढ़ा दे, तो फिर ये जो स्ट्रगल है सर्वाइवल की, न कि ये जो मैनिफेस्टेशन की जो स्ट्रगल है, मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी, ये समय के इस जो बड़ी एक गैप है, ये गल्फ ऑफ टाइम है, उसको वो पार कर जाएगी। आप यदि मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी, वो आज से मान लीजिए 30-40 लाख साल पहले ये होमो इरेक्टस थे, आदिम मनुष्य, उसमें से किसी एक छोटे से ग्रुप में डिविनिटी धीरे धीरे करके मैनिफेस्ट होना शुरू हुआ होगा। इसका अर्थ क्या है डिविनिटी मैनिफेस्टेशन का? कि मनुष्य के भीतर में एक क्रोध होता है, दूसरों को हानि पहुंचा करके अपने को बेनिफिट ले लेना है। ये जो सब नेगेटिव टेंडेंसीज है वो धीरे धीरे कम होकर के पॉजिटिव टेंडेंसीज का डेवलप होना, दिस इज़ बेसिकली ये मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी। ऐसा नहीं है कि डिविनिटी यानी आदिम मनुष्य ध्यान में बैठ गया, ओमकार चैंटिंग करते करते उसने समाधि प्राप्त कर दी, की भी होगी शायद, वी डू नॉट नो, बट इन जनरल यदि कहा जाए तो वो इस तरह से है कि पॉजिटिव टेंडेंसी बढ़ती रहती है, नेगेटिव टेंडेंसी कम होती रहती है। तो ये जो कोऑपरेशन की भावना, ये कंपेशन है, करुणा है, दूसरों के प्रति मित्रता है, दूसरों को मदद पहुंचाने की, हेल्प करने की एक जो टेंडेंसी है, दूसरों के साथ में फ्रेंडशिप करने की एक टेंडेंसी है, ये जो पॉजिटिव टेंडेंसी उन लोगों में बढ़ती गई और धीरे एक जनरेशन में, जैसे कि पिताजी में आज कंपेशन है, करुणा है, दया है, मैत्री है, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, इन चार को योग शास्त्र में
चित्त प्रसाद कहा जाता है। मैत्री अर्थात कि अपने जो समवयसी है या तो अपने जितने ही शक्तिशाली लोग हैं, अपने पियर्स जिनको कहते हैं, उनके साथ में मित्रता रखना। मैत्री करुणा अर्थात कि जो अपने से छोटे हैं या तो कमज़ोर है उनके प्रति दया भाव रखना, उसको कहते हैं करुणा। मुदिता अर्थात कि जो अपने से बड़े हैं या तो ज़्यादा शक्तिशाली है उनके प्रति एक रिस्पेक्ट भाव रखना। और उपेक्षा अर्थात कि जो हमारे शत्रु है, जो हमारी हानि करने के लिए वो चाहते हैं, तो उनके प्रति एक उपेक्षा का भाव रखना। तो ये मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, इन चारों को कहा जाता है चित्त प्रसाद योग शास्त्र में। तो ये चित्त प्रसाद जैसे जैसे बढ़ता गया, अदरवाइज क्या होता है, बहुत नेगेटिव टेंडेंसी होती है कि कैसे भी करके दूसरों के पास में ये जो गोधन है यानी कि जो गाय है उसको चुरा ले, उसका जो खेत है उसमें आग लगा दे क्योंकि उसके पास में बहुत ज़्यादा अच्छी माने उसकी खेती हो रही है। जेलसी होती है दूसरों के प्रति, तो नेगेटिव टेंडेंसी कम होके पॉजिटिव टेंडेंसी बढ़ती गई। अभी एक होमो इरेक्टस में ऐसा हुआ तो उसके बच्चे में धीरे धीरे करके देखेंगे वही टेंडेंसी और ज़्यादा बढ़ती है, उनके बच्चों में देखेंगे और ज़्यादा बढ़ती है। तो एक करोड़ों साल, लाखों साल के बाद में फिर होमो सेपियंस के रूप में ये लोग इवोल्व हुए। तो ये तो लाखों करोड़ों साल की बात है कि धीरे धीरे करके मैं पॉजिटिव टेंडेंसी बढ़ाता जाऊंगा तो कहीं जाकर के मेरा इवोल्यूशन होगा। किंतु स्वामी जी कहते हैं व्हाट इज टाइम, समय क्या है। यदि आप चाहे तो ये मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी है उसको इतना स्पीड अप कर सकते हैं कि आप अपने खुद के जीवन में इस इवोल्यूशन को देख सकते हैं। अदरवाइज किसने देखा है कि एप में से होमो इरेक्टस हुआ है, होमो इरेक्टस में से होमो सेपियंस हुआ है, किसने ये देखा है। हमारे पास में आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, नज़र के सामने क्या इवोल्यूशन दिखता है। ये फंगस का उदाहरण दिया, जैसे ये नज़र के सामने इवोल्यूशन हुआ, किंतु फंगस है या तो फिर कोई भी एक कोशी जीव है उसमें इवोल्यूशन दिखता है, उससे तो कोई मनुष्य को तो फर्क नहीं पड़ता। आज क्या हमने किसी नज़र के सामने मनुष्य को देवता होते हुए देखा है? एक्चुअली स्वामी जी कहते हैं देखा है, भगवान श्री रामकृष्ण देव उसका उदाहरण है। उसके बाद में स्वामी जी ठाकुर के बारे में बताएंगे। तो स्वामी जी यहाँ पे कहते हैं कि ये इंक्रीज ऑफ स्पीड, ये इंक्रीज ऑफ स्पीड ऑफ द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी एंड इंक्रीज ऑफ स्ट्रगल इज एबल टू ब्रीच द गल्फ ऑफ टाइम। ये करोड़ों साल की इवोल्यूशन की यात्रा है, उसको बड़े ही शॉर्ट टाइम में ये निपटा सकता है। दैट विच नेचुरली टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू अकम्प्लिश कैन बी शॉर्टन बाय द इंटेंसिटी ऑफ द एक्शन। जो स्वाभाविक रूप से जो क्रिया करने में लंबा समय लगता है उसको आप यदि ज़्यादा मेहनत करें तो उसको आप टूंक समय में ही, कम समय में ही उसको आप समाप्त कर सकते हैं। सेज द योगी, योगी ऐसा कहता है, अ मैन में गो ऑन स्लोली ड्रॉइंग इन हिज एनर्जी फ्रॉम द इनफाइनाइट मास दैट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स एंड परहैप्स ही विल रिक्वायर 100,000 ईयर्स टू बिकम ए देव। ऐसा हो सकता है कि एक मनुष्य जिस आत्मन रूपी जो एनर्जी का स्टोर हाउस है, ये प्राण रूपी एनर्जी का ये स्टोर हाउस है, अनंत समुंदर है, उसमें से शक्ति खींचता जाए और लाखों साल की यात्रा के बाद में, आध्यात्मिक यात्रा के बाद में देवता बने। एंड देन परहैप्स 500,000 ईयर्स टू बिकम स्टिल हायर, और फिर 5 लाख साल लगेंगे कि देवता से भी उच्च स्पीसीज में उसका इवोल्यूशन हो। एंड परहैप्स 5 मिलियंस ऑफ ईयर्स टू बिकम परफेक्ट, और हो सकता है कि 50 लाख साल लगे परफेक्ट होने में। प्रश्न होगा कि देवता से उच्च रूप क्या है, उच्च स्पीसीज क्या है, और उससे भी फिर परफेक्शन होने में क्या चाहिए। परफेक्शन अर्थात कि आत्मज्ञान, आत्मज्ञान या तो फिर ब्रह्म ज्ञान, यही अपने शास्त्र में अल्टीमेट मनुष्य जीवन का उद्देश्य बताया गया है। देवता होने के बाद में भी नॉट नेसेसरी कि हमको आत्मज्ञान प्राप्त हो। तो आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए हो सकता है कि 50 लाख साल का समय हमको लगे। गिवन रैपिड ग्रोथ, किंतु यदि हम एकदम स्पीड से, एकदम झड़प से यदि हम मैनिफेस्टेशन करते हैं डिविनिटी का, द टाइम विल बी लेसन्ड, समय जो है वो कम हो जाएगा। साधना में अपनी इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे तो ये परफेक्शन की ओर हमारी यात्रा है टूंक समय में समाप्त हो जाएगी। आज आप ट्रेन में बैठ कर के यहाँ से बेलूर मठ जाते हैं तो हो सकता है कि 24 घंटे या उससे ज़्यादा समय लगे, किंतु प्लेन में बैठ के जाएंगे तो 1 घंटे में पहुँच जाएंगे यहाँ से विशाखापट्टनम से कोलकाता।
तो ये प्लेन में बैठ करके हम उत्क्रांति या तो इवोल्यूशन कर सकते हैं, ट्रेन में बैठ करके भी कर सकते हैं, साइकिल पे बैठ के भी कर सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं। अपनी आध्यात्मिक यात्रा की गति कितनी है, अपनी साधना की इंटेंसिटी कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस लेवल के इवोल्यूशन को कितने समय तक पहुंचेंगे। वाई इज इट नॉट पॉसिबल विथ सफिशिएंट एफर्ट टू रीच दिस वेरी परफेक्शन इन 6 months और 6 years? क्या ये संभव नहीं है कि प्रचंड शक्ति लगा करके साधना करें तो 6 महीने या 6 साल में परफेक्शन को प्राप्त कर ले? देयर इज नो लिमिट, रीजन शोज दैट। इस तरह की कोई भी लिमिट नहीं है जो कहता हो कि आप इतने समय में इतना अंतर पार करेंगे। ऐसा कोई नियम नहीं है। वो कहेगा कि ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको 100 जन्म है आपको लगाने पड़ेंगे या 1000 जन्म लगाने पड़ेंगे। एक ही जन्म में एक ही बार बैठ करके साधना करके 6 साल या इवन 6 महीने में भी आप ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। If an engine with a certain amount of coal runs 2 miles an hour, it will run the distance in less time with a greater supply of coal. यदि एक इंजन के भीतर में हम एक परिमाण कोयला डालें और वो इंजन जितना दूर चलेगा, तो यदि और ज़्यादा कोयला डाल दे तो ये इंजन और ज़्यादा दूर तक जाएगा और स्पीडीली जाएगा। जैसे कि आजकल की लैंग्वेज में कहे कि एक गाड़ी के भीतर में आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाते हैं और जितना डिस्टेंस क्रॉस होगा, यदि आप उसको 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाते हैं तो 5 गुना डिस्टेंस एक ही समय में समाप्त कर लेगा। तो ये स्पीड कितना चलता है उसका डिपेंड करता है गाड़ी का इंजन कितना स्ट्रॉन्ग है। तो गाड़ी अभी ये फेरारी है न कि ये मॉडर्न रेसिंग कार है, वो 100 किलोमीटर न कि 150 किलोमीटर पर आवर आप यदि आप चला सकते हैं, तो आपकी ये जो सामान्य कार जो है आप सिटी में चलाते हैं उससे 5-10 गुना डिस्टेंस हो सकता है आप काट लें। Similarly, why shall not the soul by intensifying its actions attain perfection in this very life? तो ये जो उदाहरण दिया कि किलोमीटर पर आवर, ये यदि आप गति बढ़ाते जाएंगे कार की, उतना ही कम समय में लंबा डिस्टेंस आप क्रॉस करेंगे। कार के लिए यदि ये सही है तो अपनी आत्मन के लिए, अपने साधक जीवन के लिए, साधन भजन के लिए ये बात सही क्यों ना हो? All beings will at last attain to that goal, we know. जितने भी पशु पक्षी प्राणी, जितने भी जीवंत ये पदार्थ है, वो सब परफेक्शन को प्राप्त करेंगे। इस बात में हमको कोई संदेह नहीं, कोई संशय नहीं, हम सबको ये बात पता है। बट हु केयर्स टू वेट ऑल दिस मिलियंस ऑफ ईयर्स? किंतु किसको राह देखनी है? करोड़ों साल यात्रा करते रहे, करोड़ों साल जब ध्यान साधन भजन करते रहे, करोड़ों साल प्राणायाम करते रहे, आसन करते रहे, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, बार बार जन्म लेकर के बार बार रामकृष्ण संघ के साथ में सन्यासी या गृहस्थ किसी भी तरह ही युक्त होकर के साधना करते रहे। क्यों हम ये करोड़ों साल तक करें? यदि कर सकते हैं तो एक ही जन्म में ये पूरा मामला क्यों न निपटा ले? व्हाई नॉट रीच इट इमीडिएटली? एक ही साथ में तत्काल यदि क्यों नहीं हम अपने गंतव्य स्थान तक न पहुंच जाए? इन दिस बॉडी, इवन इन दिस ह्यूमन फॉर्म, इसी देह में, इसी शरीर में क्यों नहीं हम इमीडिएटली ब्रह्म ज्ञान प्राप्त न कर लें? व्हाई शैल आई नॉट गेट दैट इनफाइनाइट नॉलेज, इनफाइनाइट पावर नाउ? अभी का अभी मुझे ये अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त हो सकता है? The ideal of the yogi, the whole science of yoga is directed to the end of teaching them how, teaching men how by intensifying the power of assimilation to shorten the time for reaching perfection. जो पूरा योग का विज्ञान है, वो योगी का जो आदर्श है, वो हमको ये एक बात सिखाने में लगता है कि किस तरह से द पावर ऑफ एसिमिलेशन, अर्थात कि ये जो मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंसिफाई किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको सक्षम किया जाए, अपनी जो साधना है स्ट्रेंथन किया जाए अपनी साधना को, और ये जो परफेक्शन को पहुंचने का समय है उसको कम से कम किया जाए। Instead of slowly advancing from point to point and waiting until the whole human race has become perfect,
एक स्टेप से लेकर के दूसरे स्टेप तक धीरे धीरे करके जाना, और जब पूरी मनुष्य प्रजाति परफेक्शन को प्राप्त कर लेती है तब तक राह देखना। अभी देखिए कि ये ह्यूमन स्पीसीज इवॉल्व होकर के देवता तक तो जाएगी ही, देवता में से फिर ये ब्रह्म ज्ञान की ओर जाएगी ही, तो करोड़ों करोड़ों साल लग जाएंगे। तो सबके साथ में मैं करोड़ों करोड़ों साल राह देखूं, ऐसा मैं क्यों करूं? क्यों नहीं इसी देह में इसी क्षण मैं इस तरह से साधन भजन में लग जाऊं कि परफेक्शन मुझे प्राप्त हो जाए। ऑल द ग्रेट प्रोफेट्स, सेंट्स एंड सीयर्स ऑफ द वर्ल्ड, इस जगत के जितने भी महान ये प्रोफेट्स हो, सेंट्स हो, न कि ये दृष्टा हो, वॉट डिड दे डू, उन्होंने क्या किया? इन वन स्पान ऑफ लाइफ दे लिव्ड द होल लाइफ ऑफ ह्यूमैनिटी। एक ही जीवन में उन्होंने मनुष्य सभ्यता की आध्यात्मिक यात्रा पार कर दी है। अभी जिस तरह से हम साइकिल पे बैठ कर के यहाँ से कोलकाता जाएंगे, कलकत्ता जाएंगे, तो अब जितना समय लगेगा 5 साल 4 साल जितना भी लगे, और प्लेन में बैठ कर के जाएंगे 1 ही घंटे में यहाँ से कलकत्ता पहुँच जाएंगे। तो वो जो जर्नी है, तो ये संत महापुरुषों की जर्नी, ये प्लेन में बैठ कर के उन्होंने यहाँ से कलकत्ता गए हैं, अपने गंतव्य स्थान तक गए हैं। मनुष्य को करोड़ों जन्म लग जाता है परफेक्शन को प्राप्त करने के लिए। संत महापुरुष एक ही जीवन में गंतव्य स्थान प्राप्त करते हैं, अर्थात कि पूरी सभ्यता की ये जो आध्यात्मिक यात्रा है करोड़ों साल की, वो एक ही जीवन में, एक ही लाइफ स्पान में वो समाप्त कर लेते हैं। ट्रैवर्स द होल लेंथ ऑफ टाइम दैट इट टेक्स ऑर्डिनरी ह्यूमैनिटी टू कम टू परफेक्शन। एक ही जीवन में पूरी मनुष्य सभ्यता को परफेक्ट होने में जितने करोड़ों साल लगे, एक ही जीवन में 30-40 साल के भीतर में ही पूरी जर्नी ये लोग समाप्त कर लेते हैं। इन वन लाइफ दे परफेक्ट देमसेल्व्स, एक ही जीवन में वो संपूर्णता प्राप्त करते हैं। दे हैव नो थॉट फॉर एनीथिंग एल्स, और किसी काम के लिए और किसी डिस्ट्रैक्शन उनके सामने नहीं है। पढ़ाई करने के लिए बैठे हैं, बीच बीच में 5-10 मिनट हुए, चलो मोबाइल खोल करके देख लेते हैं क्या नया नोटिफिकेशन आया है। ध्यान करने के लिए, जब ध्यान करने के लिए बैठे हैं और नज़र चलती रहती है आसपास में कौन क्या कर रहा है, तो ये जो महापुरुष संत होते हैं उनके सामने किसी तरह के डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे। बस एक ही गोल है कि परफेक्शन इसी जन्म में प्राप्त करना है। इन वन लाइफ दे परफेक्ट देमसेल्व्स, एक ही जीवन में उन्होंने ब्रह्म ज्ञान पूर्णता प्राप्त की है। दे हैव नो थॉट फॉर एनीथिंग एल्स, और किसी चीज़ के लिए उनके पास में समय नहीं है और किसी चीज़ के लिए उनके पास में एनर्जी नहीं है। नेवर लीव अ मोमेंट फॉर एनी अदर आइडिया, और किसी चीज़ के लिए, एक किसी डिस्ट्रैक्शन के लिए एक क्षण भी व्यय न करे। नेवर लीव अ मोमेंट फॉर एनी अदर आइडिया एंड थस द वे इज़ शॉर्टन्ड फॉर देम, और ऐसा करके ये यात्रा उनकी कम हो जाती है। अर्जुन को जब पूछा गया कि तुमको क्या दिखता है, तो उसने क्या उत्तर दिया? पंखी की आँख दिखती है और कुछ नहीं दिखता। क्यों? नहीं पेड़ दिखता है, नहीं पौधे दिखते हैं, नहीं कौन से फल इस पेड़ के ऊपर में आ रहे हैं, दूसरे कितने पंछी बैठे हैं, कुछ नहीं दिखता, सिर्फ पंखी की आँख ही दिखती है। दिस इज व्हाट इज मीन्ड बाय कॉन्सेंट्रेशन। ये इसका अर्थ माने ये है कॉन्सेंट्रेशन की डेफिनेशन। कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे क्या है कॉन्सेंट्रेशन? तो 10 चीज़ों को अपने जीवन में लेके रहना, वो 10 चीज़ों का त्याग करके सिर्फ एक ही चीज़ के लिए मन प्राण देह समर्पित करना, ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन से हम लोग सोचते हैं कि मैं एक जगह पे बैठ जाऊंगा, आंख बंद करके ध्यान करूंगा, किंतु सिर्फ इतना नहीं, जीवन की प्रत्येक क्षण इस डिविनिटी के मैनिफेस्टेशन में लगा देनी है। ब्रह्म ज्ञान मुझे प्राप्त करना ही है, इस तरह का दृढ़ संकल्प मन में चाहिए और बाकी सब मन में से निकाल देना है। ये सही कंसंट्रेशन है। बहुत बार लोग बोलते हैं कि मैं दिन में 10 मिनट सुबह को बैठता हूँ, 10 मिनट शाम को बैठता हूँ, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं हो रही। तो ये 24 घंटे में से 20 मिनट आप इस तरह से बैठे, बाकी आपके जो 23 घंटे और 40 मिनट है दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शन आपके जीवन में लगे रहते हैं। तो कैसे वो 20 मिनट आपको हेल्प करने वाला है? 24 घंटे जो है एक ही ध्येय के भीतर में लगा दीजिए। देखिए कि इस जन्म में अमर और अनंत शांति मिलती है कि नहीं मिलती।
intensifying the power of assimilation, thus shortening the time. The power of assimilation, इसका क्या अर्थ करेंगे थोड़ा सा देखना पड़ेगा स्वामी जी एसिमिलेशन से क्या कहना चाहते हैं। मेरा जो गेस है वो है सिंपल, साधन भजन की ये शक्ति है, इसको जितना बढ़ाए उतना ही हम कम समय में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। राजयोग इज द साइंस विच टीचेस अस हाउ टू गेन द पावर ऑफ कंसंट्रेशन, और राजयोग वो विज्ञान है जो कि हमको कंसंट्रेशन अर्थात कि मन की एकाग्रता बढ़ाने में किस तरह से बढ़ाई जाए ये हमको सिखाता है। तो ये टॉपिक आज का हुआ यहाँ पे समाप्त। अभी मिलेंगे कल फिर से। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। देखिए, ये कॉमन कंप्लेन है कि जब हम कोई किसी भी तरह की आध्यात्मिक साधना करते हैं, चाहे कोई किताब पढ़ेंगे धार्मिक किताब, ना कि साधु संग करेंगे, ना कि प्रवचन अटेंड करेंगे, मंदिर में जाएंगे, उत्सव में पार्टिसिपेट करेंगे, उस समय अपना मन एकदम शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, ईश्वर के ऊपर में एकदम एकाग्र हो जाता है। किंतु जैसे ही मंदिर है या आश्रम है या साधु संग है, उसको बंद करके समाप्त करके छोड़ करके जैसे ही संसार में वापस जाते हैं, तो जितने भी वो सब समस्याएं हैं फिर से आकर के सर पे सवार हो जाती है। वो ठाकुर का है ना कि गंगा स्नान करने के लिए गए तो जितने भी पाप थे वहाँ पेड़ के ऊपर में बैठ गए, और जैसे ही गंगा स्नान करके बाहर आए तो सब अपने फिर सर पे आकर के फिर से सवार हो गए। तो जब तक गंगा स्नान करते हैं तब तक पापों से मुक्ति होती है, जैसे ही बाहर आए फिर से पाप आ गए सर के ऊपर में। तो इसका क्या उत्तर है? तो उत्तर इतना सही नहीं, मतलब इतना सहज नहीं है। देखिए, त्याग और वैराग्य की महिमा इसीलिए गाई गई है, इसीलिए कहा गया है कि यदि जीवन में आध्यात्मिकता से जीवन को भरपूर कर देना है तो त्याग और वैराग्य चाहिए ही चाहिए। इस संसार से अलग जाकर के आपको साधना करनी होगी। किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको संन्यास ले लेना है। जो ट्रेडिशनल सिस्टम थी कि पहले 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम, उसमें आप त्याग, तपस्या, साधना, विद्याभ्यास सब करके अपने मन को इतना स्ट्रॉन्ग बना ले कि बाद में जब आप गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं तो आपका मन ऑलरेडी ट्रेन होता है ये सब चीज़ों के सामने जूझने के लिए। अभी अपना प्रॉब्लम ये है, इस तरह के एजुकेशन सिस्टम से आते हैं कि जब मन विकसित हो रहा है उस समय जो जब ध्यान, साधन, भजन, साधना सीख लेनी थी वो सीखी नहीं, बड़े होकर के अभी सीख रहे हैं। ये तो ऐसा हो गया ना कि ये एडल्ट एजुकेशन के क्लासेस चलते हैं। जो लोग बचपन में न सीख पाए वो अंक वगैरह, उन लोगों को बड़े होकर के उनको सिखाते हैं। किंतु बड़े होकर के पढ़ाई लिखाई करने में दिक्कत यही है कि अपनी जो सीखने की स्पीड है बहुत ही स्लो हो जाएगी। तो अभी हम लोगों के साथ में ये समस्या है। ब्रह्मचर्याश्रम में ही विद्याभ्यास के समय ही जो सीख लेना था नहीं सीखा, मेडिटेशन नहीं सीखा, अभी इस उम्र में कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन यही है कि जैसे ठाकुर कहते हैं कि सभी को ना बीच बीच में रिट्रीट में चले जाना है, और रिट्रीट में जाकर के अपने मन को शांत करके साधन भजन का अच्छे से अभ्यास करके फिर से संसार में आकर के कार्य करना है। कुछ दिनों के बाद देखेंगे फिर से वही सब समस्या होनी शुरू हो जाएगी, किंतु फिर से आपको एक बार समय देख करके रिट्रीट में चले जाना है। तो इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। वो जैसे ही आप संसार का कार्य करेंगे तो वो तो सब संसार की समस्याएं तो आएगी ही आएगी। मैं आप लोगों की तो जो बात है हम लोगों के साथ में भी, अभी ये क्लास समाप्त करके मैं ऑफिस में जाऊंगा तो अभी ये हमारी ये रैली होने वाली है वो यूथ डे के ऊपर में, ना कि फिर अभी सुहितानंद जी आने वाले हैं तो दीक्षा होने वाली है, ये सब तो आ ही जाएगा। फिर ये सब क्लास, राजयोग सब भूल जाऊंगा, वही सब चलता रहेगा मन के भीतर में। सो देर इज़ नो इजी सॉल्यूशन कि जब तक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त न हो जाए तब तक हम कर्म करते रहेंगे, तब तक तो ये कर्म के साथ में जुड़ी हुई समस्या आती रहेगी। सॉल्यूशन वही है, नित्य सत्संग और नियमित रूप से रिट्रीट में जाकर के जगत को भूल करके साधन भजन में डूब जाना। And then one more thing is like, the family members' mindset will be different. And even if we want to go to retreat or bhajans or something like that, again we have to take care of the children and we need to take them. No one will be there to take care. Why are you going there? All these kind of questions we try that. I don't know how to handle that, such kind of things.
but still I am somehow willing to go to the retreat at least for one day whenever I get time or whenever it is possible. But it is literally difficult because when we have the children and when we have the families to take care of during the festival times or some other thing, like any functions in the family and something will be there. If you want to go out also and particularly for the women who are working, it is really difficult to manage everything there. I don't know, somehow women are getting burdened. I don't know, is it because of what we have taken the burden or is it the social pressure? Somehow I can see so many women who are working, they'll explain the same problem. But still, after doing all these things also, they are not happy. नहीं, ये जो आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा कि स्त्रियों के लिए ज़्यादा तकलीफ़दायक है ही है। हम पुरुष लोग तो सुबह को, जो लोग घर में रहते हैं गृहस्थाश्रम में, सुबह से घर से निकल जाएंगे, जॉब वगैरह करेंगे और फिर रात को वापस आएंगे, खाना खा के टीवी देख के सो जाएंगे। तो आई एग्री विथ यू कि बट अभी इसका सॉल्यूशन भी तो आप ही को निकालना है। इसका एक इस तरह से देख सकते हैं कि जितने भी कर्म है, हमारे कर्मों का भार वो धीरे धीरे करके वर्कआउट हो रहा है, किंतु ऐसा कहने से कंसोलेशन तो मिलने वाला नहीं है। यू विल हैव टू फाइंड सम वे आउट, और क्या वे होगा वो तो आप ही को ठीक करना है। देयर इज़ नो इजी आंसर टू दिस। ये जयराम बाटी में एक बार एक महाराज थे, वो सन्यासी महाराज, वो माँ को कहते हैं, माँ चलो कलकत्ता चलते हैं, कलकत्ता में काम है, मैंने कुछ भी होगा, कुछ किसी कारण सर, चलो कलकत्ता चलते हैं। तो माँ ने पहले तो उसके मुंह पे तो कुछ उत्तर नहीं दिया, बाद में वो बाकी सबको कह रही है, एरा होलो नेंगटो सन्यासी, उठ बोलले उठबे, बोश बोलबे बोशबे। आमा के तो शब्द दिख देखे नज़र रखे चलते हुए। अर्थात कि ये लोग जो है साधु लोग, वो है नंगे सन्यासी, उनको माने अर्थात कि उनके पास कुछ नहीं है, किसी भी तरह की चिंता नहीं है, किसी भी तरह का टेंशन नहीं है। उनको कहेंगे उठो तो उठ जाएंगे, बैठो तो बैठ जाएंगे। किंतु मुझे यहाँ से कलकत्ता जाना, अर्थात कि ये राधू, माकू, नलिनी, ये पागली मामी, ये सबको देख करके, सबकी व्यवस्था करके मुझे निकलना है। मेरे से तो फट करके यहाँ से कलकत्ता, जयराम बाटी से कलकत्ता या कलकत्ता से जयराम बाटी नहीं जाया जाएगा। तो यू आर राइट कि स्त्रियों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है विच आर यूनिक, और इसका सॉल्यूशन आप ही को सोचना होगा। इसका उत्तर मेरे लिए तो मतलब मैं तो सोच भी नहीं पा रहा हूँ कि किस तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस तरह की क्राइसिस, किस तरह की चैलेंज आप फेस करते हैं। देखिए, हमने इजी वे आउट सिलेक्ट कर लिया है, हम लोग साधु हो गए हैं, यानी कि साधु होने के बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किंतु गृहस्थाश्रम में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका तो 1% भी ये नहीं। तो वी हैव सिलेक्टेड एन इजी वे आउट। अभी आप लोग सोचिए कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू अबाउट योर सिचुएशन। देखिए, रेगुलरिटी जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर है। आप जितने रेगुलर रहते हैं, मान लीजिए दिन में एक बार भी यदि स्मरण मनन सत्संग हुआ, सो ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट विल सर्टेनली शो इफेक्ट इन योर लाइफ। इस समय आपको देना पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर वे। समय का कोई उपाय नहीं। स्वामी जी ने कहा यू कैन शॉर्टन द टाइम, किंतु वो टाइम शॉर्ट कब होगा? जब इंटेंस साधना करेंगे। तो साधना की स्पीड कम हो जाएगी तो समय लगेगा ही। दैट्स टाइम यू विल हैव टू गिव। देखिए, ये जो स्वामी जी ने गाड़ी का उदाहरण दिया ना, कि आप 50 किलोमीटर पर आवर की गति से जा रहे हैं, तो आपको 1 किलोमीटर क्रॉस कर माने 50 किलोमीटर क्रॉस करने में 1 घंटा लगेगा, और यदि 25 किलोमीटर पर आवर की गति से जा रहे हैं तो 50 किलोमीटर क्रॉस करने में 2 घंटे लगेंगे। तो आप क्रॉस तो करना ही है आपको, बस है कि 1 घंटे में करेंगे कि 2 घंटे में करेंगे। हम साधन भजन की अपनी इंटेंसिटी कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमको गंतव्य स्थान पहुंचने में कितना समय लगता है। देखो, ये जो ईश्वर की पूजा हम यदि करते हैं इस तरह से, किसी भी तरह का नैवेद्य ऑफर करके, फल, पुष्प, धूप, दीप वगैरह दे करके, यदि हमारी उसमें आस्था है, यदि हमने उसको साधना के रूप में स्वीकार किया है, तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए। क्योंकि जैसे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा यही है कि साधना के लाखों प्रकार है। आपकी पर्सनालिटी के अनुसार, आपकी आवश्यकता के अनुसार, आपकी क्वालिफिकेशन के अनुसार साधनाएं है।
तो जो साधना हमने एक बार साधना के रूप में सिलेक्ट कर दी है, तो निष्ठापूर्वक अनुष्ठान करने से गंतव्य स्थान तक पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। वही है कि इंटेंसिटी ज़्यादा है या कम है, उसके अनुसार ज़्यादा कम समय लगेगा, किंतु पहुँचना तो है ही। यदि आप ठाकुर को फल मिष्टी ऑफर करते हैं तो करते जाइए, वो निष्ठा के सहित करते जाइए, अवश्य मन को शांति मिलेगी। अभी जैसे न्याय में एक न्याय है काकताली न्याय, यानी कि पेड़ के ऊपर में कौवा बैठा और पेड़ की ब्रांच टूट गई, जिस ब्रांच के ऊपर में कौवा बैठा था। तो ये कौवे के वेट से टूटी, न कि वो भीतर से वो सड़ गई थी, उसको टूटना ही था, अभी वो कौन बताएगा। तो ये सब इस तरह से है कि आज मैंने सुबह को ईश्वर का नाम स्मरण नहीं किया और फिर दिन के दौरान ऐसी कोई घटना हुई कि जो कि मुझे व्यथा पहुंचा सकती है। तो इन दोनों के बीच में कोरिलेशन है कि नहीं, वो तो अभी ठाकुर के अलावा और कोई नहीं बता पाएगा। अपनी ओर से हमको प्रतिदिन हो सकता है साधन भजन थोड़ा बहुत भी स्मरण मनन करके दिन की शुरुआत करनी है, जिससे कि यदि आघात भी पहुँचे तो उसको सफ़र करने का एक स्टेमिना अपने में आ जाए। कोरिलेशन है कि नहीं बताना मुश्किल है सही में। वो जो लोग कर्म के सिद्धांत को पहचानते हैं वो कहते हैं ना, भगवान गीता में कहते हैं गहना कर्मणो गति ही। ये कर्म की जो गति है, किस वजह से क्या कार्य होता है, पूर्वापर क्या संबंध है, उसको समझने में ऋषि मुनि भी कभी कभी ये हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम आम आदमी तो कैसे समझाएंगे किंतु हमको अपनी ओर से तैयारी पक्की रखनी है। यदि और कुछ न हो पाए तो भगवान को प्रणाम करके घर से बाहर निकलना है, इतना तो हमको करना है। देखिए यहाँ पे मैं एक बात बताऊं, यदि हम इंटेंसिटी के बारे में इतना न सोचे और थोड़ा सा पेशेंस के बारे में सोचे, क्योंकि ना इंटेंसिटी बढ़ाना इवन हम लोगों का भी लिमिट है। संन्यास ले लिया है, जगत छोड़ दिया है, फिर भी आपको पता है अपने मिशन में कितना काम होता है। फिर काम नहीं होगा तो फिर तमस तो एक बेसिक कंपोनेंट है ना अपनी पर्सनालिटी का, कि हम बैठे हैं अभी फ्री बैठे हैं तो क्या हम जब ध्यान करेंगे? नहीं करेंगे। कोई किताब खोल के पढ़ेंगे, फ़ोन पे किसी के साथ गप लगाएंगे, इधर उधर घूमने को जाएंगे, क्या उल्टा पुल्टा विचार करेंगे। वो धीरे तमस और रजस भी तो एक लिमिटेशन है। अपने सोचने से काम बंद कर दिया तो मैं साधन भजन करूँगा, ऐसा भी नहीं है तो इंटेंसिटी हम कितनी बढ़ाए, देयर इज़ ऑलवेज ए लिमिट। तो फिर इंटेंसिटी तो हम इच्छा अनुसार नहीं बढ़ा सकते। सो अलोंग विथ इट डेवलप पेशेंस। पेशेंस चाहिए कि धीरे धीरे करके इस रास्ते पे जाना है। जो लोग पेशेंस खो देते हैं ना, वे लोग फिर इस पूरे चीज़ को ही छोड़ देते हैं। कुछ दिन सत्संग में आए, फिर पता चला कुछ लाभ नहीं हो रहा है, छोड़ो इसको, बेटर है कि ये टाइम में न्यूज़पेपर पढ़ के सुबह का टाइम निकालता हूँ। तो दैट इज़ डेंजर। मैंने धीरे धीरे चले, वो बात से कोई गम नहीं है, वो एक दिन तो गंतव्य स्थान को पहुंचना ही है। बट हैव पेशेंस एंड कंटिन्यू डूइंग दैट रेदर देन कि लॉस पेशेंस और मामले को पूरा छोड़ दे, कि छोड़ो सत्संग, छोड़ो जब ध्यान, जब नेक्स्ट जन्म में किया जाएगा, इस जन्म में वैसे ही नहीं मिलने वाला है तो भाई आनंद कर ले। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जैसा कहते हैं, ऋण कर करके घी खा लेते हैं, भाई नेक्स्ट जन्म में ऋण को चुका देंगे इंटेंसिटी नहीं तो पेशेंस। पेशेंस को धीरे धीरे कल्टीवेट कीजिए, वो पहुंचना तो है ही हमको, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। खास करके श्री रामकृष्ण के चरण में आ गए हैं तो कोई प्रश्न ही नहीं है कि रामकृष्ण लोक में जाना ही है। बस ठाकुर कहते हैं ना, किसी को दिन में खाना मिल जाता है सुबह सुबह को, किसी को रात तक इंतजार करना पड़ता है। वो खाना सबको मिलने वाला है ये माँ ने कहा है कि मृत्यु के समय ठाकुर सबको हाथ पकड़ करके वैकुंठ लोक में या तो फिर श्री रामकृष्ण लोक में ले जाएंगे। किंतु फिर यदि आप साधन भजन नहीं करेंगे तो जीवन तो कष्ट में जाने वाला है। यानी मुक्ति निश्चित है किंतु जीवन में कष्ट होगा, और जीवन का कष्ट दूर करना है तो साधन भजन करना है। ये तो वो वाली बात हो गई ना, वो रामचंद्र दत्त सबको कहते घूमते थे कि ठाकुर ने हमको स्पर्श करके चैतन्य हो आशीर्वाद दे दिया है 1 जनवरी कल्पतरु दिन को, और ये नरेन क्या सब पागलपन कर रहा है, मठ चालू कर रहा है, लड़कों को घर से निकाल करके साधु बना रहा है, क्या नाटक है। तो ये जो फंडामेंटल क्वेश्चन अपने संघ के स्थापना के साथ में जुड़ा हुआ है कि ठाकुर के आशीर्वाद मिल गए तो फिर साधन भजन किस लिए। तो राजा महाराज क्या उत्तर देते हैं, किसी ने पूछा ठाकुर ने आपको सब कुछ दे दिया है, फिर ये सब क्यों। तो उन्होंने क्या कहा, निजेर कोरे निवार्जन, ये सब कुछ अपना कर लेने के लिए।
तो ये मतलब, और माँ जैसे कहती है जीवन में यदि शांति चाहिए तो साधन भजन करना ही होगा। माने पेशेंस इज द की। देखिए दो चीज़ें हैं, या तो इम्पेशंस है या तो पेशेंस है। यदि इम्पेशंस है तो मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा, मुझे 6 महीने में ही, स्वामी जी ने कहा ना 6 साल या 6 महीने में मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कोई नियम नहीं कि आपको 12 साल 15 साल 12-15 जन्म लगे, ऐसा कोई नियम नहीं। आपकी इम्पेशंस कितना है, आपकी मुमुक्षुत्व कितना है, इंटेंसिटी कितनी है, उसके ऊपर में। तो यदि इम्पेशंस नहीं है तो पेशेंस कल्टीवेट कीजिए। ये आइधर और आपको कैसे भी करके करना है। यदि 10 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से गाड़ी चलाते हैं तो भी पहुंचेंगे, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाते हैं तो भी पहुंचेंगे। उसमें टाइम कम लगेगा, इसमें ज़्यादा लगेगा, उतना ही है। किंतु ये न करे कि गाड़ी रोक करके बाहर निकल करके बैठ जाए रास्ते के किनारे कि 10 किलोमीटर की स्पीड से कुछ होने वाला नहीं, तो छोड़ो अभी पूरे मामले को ही, ये न करे। दैट इज़ द की। देखिए बढ़ाना है तो स्वामी जी ने खुद ने जो कहा कि डिस्ट्रैक्शन नहीं होने चाहिए। जिसका जीवन साधन भजन को समर्पित है तो फिर साधन भजन के अलावा एक क्षण भी उसके पास में और किसी विचार के लिए समय नहीं है। किंतु फिर ये सबके लिए संभव नहीं या इमीडिएटली संभव नहीं। जैसे अपने शास्त्र में गृहस्थाश्रम के बाद में वानप्रस्थाश्रम है, वानप्रस्थाश्रम के बाद में संन्यासाश्रम है। धीरे धीरे करके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम करते जाइए और एक समय आएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ दीजिए। सो दैट इज़ दी ओनली सॉल्यूशन कि आपको डिस्ट्रैक्शन को हटाना होगा यदि इंटेंसिटी बढ़ानी है तो। और विल पावर तो है ही है। अल्टीमेटली यू नीड स्ट्रॉन्ग विल पावर इन ऑर्डर टू कंटिन्यू फास्टर एंड फास्टर। मैं जब पहली बार यहाँ पे आया था ना, मैं जब पहली बार यहाँ पे आया था, मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट ऐसा हुआ था कि यहाँ पे कोई इजी या क्विक उत्तर नहीं है। जैसे मैं ये बुद्धिस्ट साधुओं को बड़ा पढ़ता रहता था तो उसमें बहुत मेथड्स ऑफ मेडिटेशन दिया है कि ये मेडिटेशन ऑन नेचर, कि आपकी ये जो मठ है उसके बाहर में किसी वरामदे में बैठ जाइए, वरांडे में, और ये पंखी का ये जो आवाज़ है, कलरव है, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए। ये पास में से झरना बह रहा है तो उसके ऊपर में मन को, ऐसी कितनी मेथड्स। यहाँ पे आकर देखा ऐसा मेथड ऑफ मेडिटेशन जैसा कुछ नहीं है। दैट वन पॉइंट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी। किंतु देखिए कि आप 1000 मेथड ऑफ मेडिटेशन फॉलो कर ले, अल्टीमेटली त्याग और वैराग्य, इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। त्याग वैराग्य ऑन वन हैंड एंड ऑन द अदर हैंड विल पावर, देन these आर द ओनली फाउंडेशंस ऑफ मेडिटेशन। फाउंडेशनल स्टेप्स ऑफ कॉस्ट। किंतु एक्चुअली मेरा व्यू इसमें क्या है पता है, जैसे कि समाधि षटक संपत्ति है, न कि ये महापुरुष संश्रय तो ठीक है, ये जो समाधि षटक संपत्ति वगैरह जो है ना, वो साधन नहीं होकर के डेस्टिनेशन ज़्यादा है। तो ब्रह्मचर्य साधन एज ए मुश्किल है, ब्रह्मचर्य डेस्टिनेशन है कि आप जीवन भर धीरे धीरे जब ध्यान करते जाइए, ऑटोमेटिक आपका मन जो है ये कामना वासना से विमुख होता जाएगा। आप जोर करके मन को खींचेंगे ना तो एक दिन ऐसा विस्फोट होगा कि सब जैसे कि पानी में बह जाएगा। सो दैट इज़ माय पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए ये ट्रबल सिर्फ हमारे लिए वैराग्य का उद्दीपन करती नहीं है। स्वामी जी जैसे स्वामी जी, ये ठाकुर काशीपुर में किसी ने कहा कि स्वामी जी के पिताजी का मृत्यु हो गया, अभी वो नौकरी खोजता घूम रहा है। तो ठाकुर थोड़ी मजाक करके कहते हैं कि विपद के संपद ज्ञान करवे बोले छिलो तो সেই জন্য এরকম হচ্ছে। अर्थात कि विपद अर्थात कि ट्रबल, उसको संपद ज्ञान करेगा। संपद अर्थात की अपॉर्चुनिटी, ये चैलेंज को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखूंगा, ऐसा वो बोल रहा था। तो नरेंद्र तो बोलने में बड़ा माहिर था, तो ऐसा बोलता रहता था, जब भी चैलेंज आएगी तो इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में लूँगा। तो ठाकुर कहते हैं विपद के संपद ज्ञान करवे बोले छिलो तो সেই জন্য, मजाक करके कि ऐसा बोल रहा था, देखो सही सही में चैलेंज आ गया, अभी करो तो इसका अपॉर्चुनिटी। स्वामी जी को भी सेम चैलेंज के रास्ते से उनको वैराग्य हुआ था।